ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, पहले तो कल के डाउट कुछ देख लेते हैं। पहले तो कल के कुछ डाउट्स देख लेते हैं पहले अपन। बलिदान के मेडिकल अपना टेस्ट डिस्कशन आज 8 o'clock, ठीक है? सॉरी 8 o'clock नहीं, 8:30, ठीक है मेडिकल। ये डॉक्टर लोग हमेशा गायब ही रहते हैं क्या? क्या करूं मैं इनका, पेशेंट मर जाएगा। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन डाउट। नो सर। ओके, सेकंड। नो सर। नो सर। इसका आंसर गलत नहीं दिया हुआ है, डी होना चाहिए ना, यस सर। क्योंकि फर्स्ट लॉ हुई तो सही है। Q इक्वल टू डेल्टा, एक मिनट सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, गलत है गलत है गलत है। डब्ल्यू नहीं आएगा वहाँ पे। वो W नहीं आएगा। डब्ल्यू नहीं आएगा वहां पे। ठीक ठीक ठीक, गलत है, सी बात है। डी फिर भी एक तरह से सही, बस नेगेटिव साइन की बस कमी है उसमें। यस ठीक है। सर। थर्ड, सर आपके क्वेश्चन शफल्ड है आज भी? शफल्ड ही होंगे हमेशा। तुम लोग क्वेश्चन देखो, तुम लोग क्वेश्चन तो दिख तो रहा होगा, राइट? वो ढूंढना पड़ता है ना सर। फिर ये बता दो एक बार, इसका आंसर नहीं मैच कर। ओके, कुछ खास नहीं। 9100 कैलोरी को डिवाइड कर दे, सॉरी 9100 कैलोरी है, राइट? 9100 कैलोरी माइनस 25.5 इंटू 373, इससे जो आंसर आएगा वो सही है। चेक। एक बार दोबारा बताना सर, क्या बोला आपने? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच करना है, तो डेल्टा एच सब देकर रखा है, बस किलो कैलोरी को कैलोरी में जरूर कन्वर्ट कर देना। ठीक है सर, लग गया पता। ओके, हाँ भाई, फोर्थ। नो सर। नो सर। गजबी क्वेश्चन था ये तो। ओके, फिफ्थ। सर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा। हाँ जी सर। चेक करते हैं। सर हाँ सर फोर्थ में पर मोल निकाल दे सर, मतलब डेल्टा एच जैसे यूनिट सर ऊपर पर मोल दिए हुए हैं, हाँ, तो फिर भी हम वो 2 मोल परमोल गिरा दे रहे हैं रिएक्शन है, वो परमोल रिएक्शन है, सर। वो परमोल निकालेंगे रिएक्शन। वही जो रिएक्शन की दिए फिर। करेक्ट। ओके सर। ओके, H2 का बॉन्ड टूटा 103, ठीक है। 4 CH बॉन्ड टूटे 4 इंटू 99। एक C डबल बॉन्ड C टूटा 145। 6 CH बॉन्ड बने और एक CC बॉन्ड सिंगल बना, कितना है उसका? 80 है ना? यस सर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। -198 -180 -278, और ये हो जाएगा 248, -30 आएगा। यस Yes, सर, sir, माइनस इसके 30 लिए आया आया था। यस सर। ओके। ओके, सिक्स्थ। अच्छी। सेवेंथ। नो सर। एट्थ। नो सर। एट्थ तो रटवा के भेजा तुम लोग को मैंने, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 प्लस P1 V1, रटवा के भेजा था। नाइन्थ।
10th। यस सर, बताना ही बताओ सर। हाँ क्या हुआ, बोल बोल, अरे बकना। सर एक बार 9th भी बता दो। 9th, आइसोब्यूटेन जलाने के लिए इतना और ये जलाने के लिए एन-ब्यूटेन इतना, ठीक है। यस सर। ओके, अब डेल्टा इज नॉट ऑफ एन ब्यूटेन टू आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन खत्म हो रहा है, -2870 इसका, यस सर। ये क्रिएट हो रहा है तो +2775 ठीक है आइसोब्यूटेन का, नहीं उल्टा यस सर। उल्टा 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 उल्टा, एन ब्यूटेन का -2875 और आइसोब्यूटेन बन रहा है तो +2870, -5 आएगा आंसर, ठीक है। यस सर, ऑप्शन ही नहीं कोई है। ऑप्शन नहीं तो था। मैंने क्लोजेस्ट कौन सा है, -8 है, लगा दिया सिंपल। सर बट एग्जैक्ट तो आ ही रहा था। एग्जैक्ट आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आसपास लगा दो ना, छोड़ छोड़ ना और क्वेश्चन ऐसा वाला। तो -5 आ रहा था इसलिए सर छोड़ दिया नेगेटिव था। मार्किंग। हाँ जी तो सर। फिर यस दूसरा ही सर। कर दिया था कोई। कोई ना, I'll bonus it right now। इसमें किसने एडिट टू रिजॉल्व करने को बोला गया है यार, इस वाले में इसका आंसर 1 मिनट 44 आ रहा है। 44 आ रहा है। यस सर, 44 आ रहा था। यस Yes, सर, sir. 44 आया है। जस्ट होल्ड, नॉन आइडल गैस, ठीक है 44 आएगा। ओके 9th हो गया अब क्लियर। सर 10th, सर, हाँ 9th में नेगेटिव क्यों आया था उधर? नेगेटिव क्या था, नेगेटिव क्यों आया था, माइनस में क्यों आया था वो 5? अरे कंबशन में डिस्ट्रक्शन होता है, अब एन ब्यूटेन से बन रहा है आइसोब्यूटेन तो एन ब्यूटेन डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसका सेम साइन रखो, ठीक है, एन ब्यूटेन डिस्ट्रॉय हो रहा है सेम साइन रखो, आइसोब्यूटेन क्रिएट हो रहा है, ये डिस्ट्रक्शन की देकर रखी है तो साइन चेंज कर दो, सिंपल, ओके जैसा बताया था क्लास में। ओके 10th हेड आउट। नो सर। नो सर। 11th, यस सर। Yes, sir. ओके क्या किया Yes, जा रहा sir. है, क्लोज्ड कंटेनर में इनर्ट गैस डालोगे, राइट, Yes, sir. क्लोज्ड कंटेनर एंड इनर्ट गैस इज एडेड, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बट पार्शियल प्रेशर उतने रहेगा गैसेस का, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यस सर। यस बट सर। एक मिनट, अगर क्लोज्ड कंटेनर में हीलियम इंट्रोड्यूस किया गया तो सबके मोल फ्रैक्शन बदल जाएंगे, ये तो पक्की बात है, टोटल मोल सब डिफरेंट हो चुके हैं, मोल फ्रैक्शन बदल जाएंगे, बट होना कुछ भी नहीं है, फिर भी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा उनका क्योंकि क्लोज कंटेनर है ना। एक मिनट, इसको यार बोनस करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, फिर तो क्लोज कंटेनर में इनर्ट गैस डालोगे तो कुछ नहीं होगा। सर सी ऑप्शन नहीं आ सकता वैसे? नहीं बिल्कुल नहीं, तब फॉरवर्ड जाएगी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा टोटल और वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, और यहाँ क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्लियर है। ओके सर। यस सर। ओके 12th, सर नो सर। हाँ बोल। एक 10th में बताना एक बार, उसका आंसर मेरा डी ऑप्शन बन 2 रहा इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 की पावर -6 Yes, डिवाइडेड sir. बाय 0.2, 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। सर ये वॉल्यूम से डिवाइड क्यों किया इसमें? क्यों नहीं करेंगे भाई, डेल्टा एन जी +1 है ना, यस सर। डेल्टा एन जी +1 है, यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इनटू 1/V की पावर डेल्टा एन जी, ऐसी करता हूँ ना मैं। ओके सर। जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए तब वॉल्यूम डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर Yes, 0 sir. नहीं है ना यहाँ पे। सर और वैसे भी कंसंट्रेशन लेनी होती है, कल मोल्स होना लेनी होती मैं क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग देखो हमारे में डिफरेंस क्या है, तुम लोग पता है सीख पाते हो नहीं सीख पाते मुझसे,
ठीक है, जैसे तुम एक दो बार जगह डेल्टा एनजी पढ़ ले तुम उतने में खुश होगा, मैंने बोला नहीं पूरा यूज इस्तेमाल करेंगे। अब जब 1 में से x मोल कटे उसके 2x बने, मैं सीधे क्या करता हूँ 2x मोल रखे। अब लोग बोले सर तो मोल्स हो गए, कोई बात नहीं सर, केपी निकालना हो तो टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स कितने आएंगे 1 + x, हो गया। ये केपी आ गया, ये केसी आ गया, तो मैं ऐसे करता हूँ एक्चुअली। क्लियर है? यस सर। यस सर। फास्ट भी होता है और वो तसल्ली रहती, सही किया हुआ है। 12th, No, sir. No, Third- sir. 13, No, sir. नो सर। 14, No, sir. No, sir. No, sir. 15, नो सर। 16, No, sir. No, sir. 17, No, sir. No, sir. 18। No, sir. No, sir. ओके, बता दो सर एक बार। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करने से रेट बढ़ जाता है, एक ही ऑप्शन है। देखो ध्यान से, वही है किनेटिक्स वाला कोई टाइप है ये। ओके सर। 19th, No, sir. 20, No, sir. बता दो सर। No, sir. नो नो अरे यार डेल्टा जी 0 होता है ना इक्विलिब्रियम पे, एक ही ऑप्शन में है। अच्छा वो भूल ही गया था। हाँ। अगला No, sir. सर इसमें इसका आंसर 29.5 नहीं आ रहा, 22। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, सिंपल। इन्होंने कहा तो है नहीं भी राउंड ऑफ। तो तूने आर क्या लिया? 1/12। वेरी गुड। सर मैंने भी ऐसे ही कर दिया था। 11 24। में है 0.0821 नहीं लेंगे। हाँ रुक जाओ, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको हम रेंज कहते हैं। 29 से 30 के बीच में, इसके बाहर नहीं आ सकता, राइट? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी सर। ये करा जा सकता है। हम्म। 22। No, sir. No, No, sir. sir. ओके, चैट ओके। एक काम करना, दूसरी क्लासेस में बोल देना, कहता है फैकल्टीज को कि चैट वाले ऑप्शन में जाके नीचे जो 3 डॉट्स आ रहे होते हैं उस पर क्लिक करके होस्ट एंड को होस्ट कर दे। जिसको पंगे लेने सीधे होस्ट से होस्ट से लो, डायरेक्ट मैसेज। नहीं सर, वो तो बंद ही होती है वैसे भी, चैट ऑफ ही होती है। अच्छा ऑफ, तो फिर अटेंडेंस लगती है कैसे? सिर्फ एवरीवन वाला ओपन होता है सर। एवरीवन वाला होता है ना सर, हाँ तो एवरीवन वाला होता है एवरीवन ना। वाला या टीचर वाला। वही तो, सिर्फ होस्ट या को होस्ट कर दो उसको। वो जो नौटंकी हुई रात वाली क्लास है ना, मुझे परेशान, मैं बहुत दिमाग खराब हुआ है। पकड़ तो मैं लूंगा कौन है और किसके इशारों पे कर रही है, पकड़ लूंगा मैं। पता तो खैर है ही अपने को। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, नौटंकी। याद नहीं है क्या हुआ था एक बार मेरे यूट्यूब के उस पे, कहते हैं जो लाइव स्ट्रीम पे आया था मैं, गैदर वाले पे, तो बोल रहा था आस्क हिम टू गाइड अस फॉर जेई मेन, याद है? हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, तो sir. Yes, sir. तुम्हारे में कुछ कुछ लोग तुम्हारे बीच में ही आज भी उसके पिल्ले बने हुए हैं। वो स्वीटली तुम्हारी भी बैंड बजा रहा है और हमारी भी, एंड नॉट ऑन माई वॉच। मैं शरीफ आदमी थोड़ी ही हूँ, मैं अपने पे आ गया, किसी को नहीं छोड़ूंगा फिर मैं। ठीक है गाइस, एक मिनट मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ।
सॉरी. ओके 22, No, sir. So 23, बता दो सर 23. क्यों इसमें करना क्या था? 1 1 P1 equal to P2. अरे यार आइसोथर्मल लिखा है. Yes, sir. आइसोथर्मल P1 P1 equal to P2 भी Yes, कर sir. दो. कर दिया. सीधा ही कर दो. ओके सर ठीक. आइसोथर्मल बहुत खुद ही बोल दिया. थर्मो तो है ही नहीं इसमें. 24 सर इसमें माइनस No, नहीं आना sir. चाहिए. माइनस कैसे आएगा बाबा? बॉन्ड तोड़ने एनर्जी एनर्जी है. रिलीज बॉन्ड 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 टूटेगा तोड़ने तो एनर्जी लगती है, तोड़ने में एनर्जी लगती है, जोड़ने में निकलती है. ओके सर. खुद सोचो ना. ठीक है, आज कुछ तोड़ देना और खुद सोचना तुम पहले से कम एनर्जेटिक हुई हो ज्यादा. ठीक है, ओके सर. क्लियर है? कुछ भी तोड़ने में एनर्जी लगती है. एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं. ठीक, ओके सर. कानून से लेकर 206 हड्डियां सब तोड़ने का एक्सपीरियंस है. ओके, और ये तो सिखा के भेजा था. सेम ही क्वेश्चन है तो. सिखा के भेजा था मैंने ये तो. चलो, अभी ज्यादा थर्मो में option- कॉन्फिडेंस आया ना कैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं. Yes, sir. Yes, sir. अब फिजिक्स वाले थर्मो में क्या है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ. उसके लिए मैं तुम्हें एक और चीज दे रहा हूं कि जो अगर ध्रुव सर जितना टाइम में बता दे डाउट्स बता दे, अगर लेट हो जाए उनसे नहीं पूछ पा रहे या फिर टाइम निकल गया उस चीज का, तो अगर फर्स्ट लॉ रिलेटेड है तो मुझसे भी पूछ सकते हो. ओके सर. क्लियर है सब लोगों को? यस सर. बस Yes, टेंशन sir. मत लो. अगले वाले में थोड़ा सा केयरफुल है ना, मैकेनिक्स साथ में होती है. ठीक है, ओके सर. चलो अब हमारा फेवरेट पार्ट. एक मिनट, ये तो हो गया पूरा. ए फिजिक्स सर वो मैथ्स जी वाला भी कर दो, आपको कहा था क्वेश्चन. कौन सा? जी की वैल्यू नहीं दी जा कहा था ना कल क्वेश्चन. वो कितने क्वेश्चंस है उसके? एक ही था. कौन सा? कुछ बताओ. इंटीजर वाला ही था. इसमें इंटीजर 37.14 कुछ आ रहा था. ये वाला, इसका सर ये वाला. हाँ ये जी. वाला यस सर, इसमें 0.1 मतलब यही रेंज आ रही थी. रेंज कर देता हूँ. क्या रेंज होगी? 357 से कर दो सर. 3574 तक आ रहा था. वैसे 357.14 आ था आंसर वैसे. 357 से 356 कर देता. सर 35 ये तो है क्वेश्चन, एक ऐसा और भी है जिसका सेम ही आंसर आ रहा था, उसमें भी 358 उसमें भी रेंज कर देता हूँ मैं. ओके, एड ब्लैंक फिर से आ गया. सेव. और कौन सा था? और कौन सा? ये है क्या? नहीं नहीं, यही था शायद 24th. हाँ ये था. क्या करना है ऐसे मुझे? क्या करना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ. मेरी क्लास भी है भैया, मुझे पढ़ाना जीओसी आज. इसका शायद एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था सर. क्या? सर 9.8 से पूरा सही आ रहा था. यस सर. और 10 से कितना आ रहा है? 10 से कितना आ जाएगा? 10 से आ जाएगा 1500 आ जाए. ऑल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट. तो 5 इंटू 10 इंटू 30 यही करना है ना, राइट? यस सर. तो इससे तो 1500 आ रहा है. इससे तो 1500 आ रहा है. तुम्हारा 350 एग्जैक्ट कैसे आ गया? नहीं सर, मेरा 1470 आया था. 9.8 सर. से. गलत अच्छा, है वो मेरा. अगर 98 लेगा तो 1470 आ रहा है, राइट?
यस सर। हाँ जी सर। नहीं वन सर, ये 350 है ना जो ये कैलोरीज में है, हमने सर जूल में कैलोरी ही में है। हाँ जी। अच्छा कैलोरी में निकालना है क्या? नहीं, इन्होंने कुछ सर मेंशन दिया ही नहीं हुआ कुछ। यस मेंशन सर। नहीं किया ना सर इन्होंने। क्या करे? सर बट अगर नहीं दिया फिर एसआई में ही लेंगे। ऐसा ही जूल में निकालते हैं राइट? हाँ हाँ जी। जी। यस तो ये सर। तो तो 147 यस सर। तो 1470 से 150 सब कुछ कर सर हमने देता हूँ। कैलोरी में निकाला है 4.2 से यस डिवाइड। सर। क्यों निकाला? सर 1470 ही आएगा। नहीं क्यों निकाला जब दिया नहीं है कैलोरी में तो? यस सर। रोना मत है, नंबर कम हो गए तो रोना मत, हाँ प्लीज। कोई ना सर, ओके। गलत ही था। हाँ सर मेरा सही था, पर गलत हो गया। अब गलत हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब देखो अब होगा। रहने दो सर। हो गया, नहीं हुआ सर अभी। हो गया, डन। ओके चलो, अभी भी 3 रिपोर्टेड मैथ्स के होंगे। चलो बता देना, मैं कमेंट सही करवा दूंगा मैं, ठीक है। और क्या करना था अपने को? हाँ आज अपने को ये चालू करना है ऑर्गेनिक। सर हाँ एक नेगेटिव मार्किंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी। अब तो हो गई, अब हो गई है, अब किसी में नेगेटिव नहीं था, मैंने खुद चेक किया इस बार, कोई इसमें नेगेटिव नहीं था मेरे ड्राफ्ट में। मेरी किस्मत खराब है सर, या मेरे साथ ही होता है ऐसा? लगता है तेरा ऑटो कैच कर चुका है वो, तो एक बार फोन को पूरा कैच वो कर, क्लियर कर, ऐप अनइंस्टॉल कर, फिर इंस्टॉल कर और फिर लॉग इन कर। नहीं सर मेरे में भी है। कैसे हो सकता है ऐसा? मैंने पर्सनली चेक किया है। सर हमारे तो है नहीं। तो ये काम करो, जिसके में ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वो कैच कर लिया होगा उसने अभी तक तुम्हारा, कहता है वो टेस्ट जो होता है, ठीक है। यस सर, फिर ये क्या करें? कैच क्लियर करो, ऐप अनइंस्टॉल करो, वापस इंस्टॉल कर लो, ओके सर। ठीक है। सो सर कैश बोलते डेस्कटॉप हैं पे कैशे? मैं कैच बोलता हूँ, फिर नहीं सही क्या होता है? मुझे क्या पता, आई डोंट केयर अबाउट इट एनीमोर। ओके सर। इतने स्टोरेज। अंग्रेजी के इतना एक्सेंट सुन लिया है मैंने अपनी जिंदगी में ना, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एक पता नहीं वो, आई थिंक हाफ सिंगापुर हाफ ब्रिटिश स्टूडेंट थी, प्रिंसिपल का जाके बोलती है, आई एम हियर टू गिव मिस्टर घोष अ मसाज। बोले व्हाट? मसाज? मैसेज। मैसेज? मैसेज में। अरे भैया सोचो क्या सियापा हुआ होगा उस समय। शुक्र है आपने भी नहीं कह दिया। हाँ ठीक है चलो। हाँ ठीक है, कंधे में दर्द हो रहा है, कर दो मैं भी यही करता, शुक्र है। मैं बताऊंगा तुम लोगों को अंग्रेजी के क्या क्या तो हरकतें हुई थी कसम से। ओके सो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही जेनेरिक टाइप के क्वेश्चन और सीधे सीधे क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको पहले मुझे कुछ टास्क अलॉट करना है इसमें, ठीक है। क्योंकि क्या है, हमने सिर्फ कार्बोकैटायन कार्बन आयन ये सब पढ़ के रखा है, ठीक है, आइसोमेरिज्म ये सब। अब कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल वाले खासकर पूछते थे मुझसे उस समय, हाँ कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, qualitative analysis of elements in organic, ठीक है। मतलब डिटेक्शन, क्वालिटेटिव का मतलब होता है डिटेक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, ये थोड़ा सा डेंजरस है, तो आजकल सस्ता काम किया जाता है Na2CO3,
सेफ। ठीक है, इसके साथ हीटिंग की जाती है। अब अगर अगर मतलब ऑब्वियसली बात है, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट है, करेक्ट? यस सर। कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बाय डिफॉल्ट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन तो हो गई। अगर नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन को लेके बना देगा सोडियम साइनाइड। ठीक है, क्या बना देगा? सोडियम साइनाइड। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सर अगर एक से ज्यादा हो तो उतने नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे? पता नहीं मोल्स, इसमें मोल्स का मतलब ही नहीं, क्वालिटेटिव है। बस एक आध मॉलिक्यूल मतलब भी आ जाए तो मतलब ठीक स्टोइकियोमेट्रिक है। कांस्टेंट उतना ही वो देगा। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अभी से क्वालिटेटिव है सिर्फ। अगर बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन हो सोडियम थायोसाइनेट। ठीक, ठीक है, यस सर। इसको ऐसे कर दो। ऑल राइट, सो अच्छा, इसके बाद अगर हैलोजन है, मेन तो यही होते हैं। ठीक है, where X is Cl, Br और I। इधर भी F को नहीं गिना गया, बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो तुमको बस क्या करना है, क्या बनेगा? तो Cn है तो Cn बनेगा, सिर्फ सल्फर है तो सल्फाइड बनेगा, तीनों है तो SCN, और हैलोजन तो पता ही है, NaX, सॉरी सॉरी सॉरी, टक 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 NaX। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? अब यस Yes, सर। sir. अब सर 1 मिनट ऊपर करना। नोट्स भेजूंगा रे बाबा। सो ये लिखा क्या है लास्ट में, क्या हायर किया आपने? हायर ये लास्ट पे क्या लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आया। हैलोजन। अच्छा ठीक है। उफ, मेरे बचपन के पाप। हो गया सर। ओके, अब कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं, जो NaCN है, ठीक है, जो NaCN है, इसमें पहले FeSO4 डाला जाता है, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है ना, बासी क्यों नहीं? रिएक्ट नहीं करेगा? सॉल्ट हाइड्रोलाइज सर हो नहीं, वो जाएगा, H2 के साथ। सॉल्ट हाइड्रोलाइज H2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फ्रेश। ठीक है, ठीक है, स्टेल विल हाइड्रोलाइज। ठीक, इससे बनता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसमें ऐड किया जाता है
Fe3 प्लस सैचुरेटेड, तो इससे बनता है Fe4 Fe4 FeCN6 whole thrice, Prussian blue। ठीक, यस सर। ये कंफर्म करता है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर लेजाइन, इसको जो बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं हम लेजाइन एक्सट्रैक्ट। ये जो ऊपर लिखवाया मैंने, इसे कहा जाता है लेजाइन एक्सट्रैक्ट। अभी Na के साथ या कि Na2CO3 के साथ भी? Na के साथ किया जाता है वैसे प्रोफेशनल द्वारा, बट लैब में जब करवाया गया था तो Na2CO होती है। तो वो जानते ही ना हम लोग करने के वाले सोडियम के साथ, कागज में लपेट के गुलेल में रख के ऐसे करके और जो पानी में गिरता है तो जो फटता है ना वो मजेदार बिल्कुल। इसलिए मैं उस स्कूल में था, समझ जाओ ना क्या क्या किया होगा यार। ठीक है, सर मतलब दोनों में और है, Na प्लस और Na2। यस, और इसको और कर देता हूँ सेफ रखने के लिए। ठीक है, अब सुनो, एक और टेस्ट इसका नीचे है, इसका एक और टेस्ट है NaCN वाले का। क्या करना होता है इसी में, फर्स्ट सैचुरेट विथ Fe3 प्लस, ठीक है, देन ऐड फ्रेश FeSO4। अब इस बार बन जाएगा Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। इसे कहते हैं टर्न बुल्स ब्लू। ठीक है, इसे कहते हैं टर्न बुल्स ब्लू। तो दोनों ब्लू हैं, इसलिए याद करना डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट? यस सर। क्लियर है? ओके। यस सर। दूसरा, ये तो फॉर नाइट्रोजन था, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ओके, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन है। एंड वी हैव हाइड्रोकार्बन्स, मतलब मंडे भी है अपने पास। सर और सैटरडे छुट्टी नहीं है? सैटरडे की हॉलीडे है। सैटरडे छुट्टी संडे, होगी। हाँ सैटरडे संडे छुट्टी है ऊपर से, और मेरे पास 3 दिन है कुल मिला के। तो तुम लोग को मुझसे ज्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं तो कुछ चीजें बता रहा हूँ जो कहते हैं मतलब एक्चुअल में पूछी जा रही हैं रिसेंटली, 3 चीजें, बट तुम लोगों को ना A to Z ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड GOC A to Z पूरी पढ़नी पड़ेगी, और उसका PYQ लगवाना पड़ेगा। तो भाई मंडे तक वो रेडी कर ही लो, ठीक है? मंडे तक रेडी रखोगे ना तो उस दिन डिस्कशन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके क्लियर है? सर। 2 दिन Yes, छुट्टी भी जीओसी भी इसीलिए कैंसिल डिलीट कर लिया। करो ना, वैसे जरूरत नहीं है बट कर लो फिर भी, उसमें बहुत कुछ है। वो डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, क्रोमेटोग्राफी, वो सब कहते हैं, मतलब उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं, जेल डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, अभी तो बताऊंगा सारा कुछ मैं, बट फिर भी ठीक है। क्लियर? ओके सर। Yes. यस सर। यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से। अगला है कंफर्मेशन टेस्ट फॉर सल्फर। ओके, नहीं ब्लैक ही रहने दो।
ओके, सल्फर का क्या बना था? Na2S, है ना? एक तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, डाइल्यूट HCl ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? H2S, सड़े अंडे की स्मेल। ठीक है, सड़े हुए एग की स्मेल। ठीक है, क्लियर है? एक तो सिंपलेस्ट टेस्ट है। दूसरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स होता है Fe, नहीं, Na2, Na2 FeCN5NO, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, सर ये CNO है क्या? क्या CNO है NO है? NO है? ओ, ये रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है, जैसे ही इसमें ऐड किया जाता है एडेड टू, तो एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। Na4, सॉरी। ठीक है, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स कंफर्म्स क्या? सल्फर प्रेजेंट। ठीक है, ध्यान रखना, कलर्स का ध्यान बिल्कुल रखना, उससे एलिमेंट पहचान में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। ओके, और ठीक है। अब had sulfur and nitrogen both present, you would immediately observe the following on saturation with Fe3 plus. NaSCN था, थायोसाइनेट, राइट? यस सर। जैसे ही सैचुरेट किया Fe3 प्लस के साथ, आंखें ऐसी हो जाती है सुनते ही। ब्लड रेड कलर। ठीक है, कंफर्म बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन। इश्क का रंग लाल। ही हा। लास्ट क्या था? हैलोजन। आउच। NaX, राइट? ठीक है, NaX को पहले HNO3 से वो कर दो, सैचुरेट, टू रिमूव
any NaCN or Na2S or NaOH left. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लोगों को पता नहीं होता। ठीक, then add a little AgNO3. ठीक है, then add a little AgNO3. अब इससे बनेगा AgX precipitate। ठीक, थोड़ा सा ब्लैक करना पड़ेगा मुझे इसमें, एक मिनट जरा कहीं से उठा के लाता हूं। नमस्कार मालिक, प्लीज मालिक आप आए, सब सही हो गया, दुआ करता हूँ आप यहीं पे रहे। सी काली बुद्धि, हाँ ओके, क्या क्या करना पड़ रहा है। इफ white PPT soluble in ammonia liquid X equal to chlorine, और जो कॉम्प्लेक्स है सुना ही होगा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, सही है? ठीक, यस थोड़ा सर। थोड़ा पीला पीला चाहिए, हल्का सा पीला, हल्का सा पीला, हाँ ओके। इफ पेल येलोइश वाइट ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला। इफ पेल येलोइश वाइट PPT insoluble in ammonia liquid X equal to bromine। क्या था, क्लियर है? ठीक है, कोई Yes, sir. कोई कुछ खा तो नहीं रहा? नो सर। No, No, sir. If dirty yellow PPT, if dirty yellow PPT insoluble in ammonia, ठीक है ना, डर्टी येलो समझ तो गई होगे, X इक्वल टू आयोडीन कंफर्म्ड। तो ये सारे कंफर्मेटरी टेस्ट्स हैं सारे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड से मिल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, तो इस पे जो क्वेश्चन भी आया था दिखाता हूं, इस पे अगर क्वेश्चन भी है, यहाँ है किधर है, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ला 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 ला। एरोमेटिक 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 ऐसे निकाल लेते हैं। लिटरली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुमको जो तक जीओसी पढ़ाया है ना उसका 5% भी लेवल नहीं आता यार, हिमांशु पांडे के नाम पे।
जेई मेन में, मतलब बहुत इजीली हो जाए क्वेश्चन, मतलब ये, और जिनसे 2 साल पढ़ने के बाद ये वाले क्वेश्चन ना हो रहे हो ना, धिक्कार है मेरी पढ़ाई पे फिर तो। हम्म, ये भी नहीं है, और पीछे 2020, अरे चल रे चल, फर्जी आईडी किस लिए होती है? आहा, अरे यार इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारी तो है। सर हाँ, सर इंस्टीट्यूट खुलने का कोई सीन है? फिलहाल तो एक्चुअली कुछ भी पता नहीं लग रहा है यार, नथिंग। 8 तक का वो देके रखा है ना नोटिफिकेशन, 8 तारीख तक का। सर वर्मा ओके सर सर। कह रहे थे जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगी। हाँ अनाउंसमेंट आ जाएगी, हमें कुछ नहीं बताया गया है। सर बोर्ड लेवल टेस्ट फिर जब खुलेंगे इंस्टीट्यूट तभी होंगे? बोर्ड तो ऑप्शन रखना ही पड़ेगा ना, वो ऑप्शन क्या है हमारे पास? बोर्ड कैसे करेंगे ऑनलाइन ओके सर। टेस्ट? यस सर। तुम लोग का एटलीस्ट रोज एक सैंपल पर सॉल्व कर लिया करो, हर हफ्ते में 2-3 कम से कम, ताकि लिखने की प्रैक्टिस ना आ जाए। एक मिनट गाइस, प्यूरिफिकेशन भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई मिल गया रूटीन है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। 43 में देख लो सर। किसमें? उसमें नहीं है ना, उसमें 20 तक के क्वेश्चन, उसमें तो नहीं है। सिर्फ डिटेक्शन के क्वेश्चन होने चाहिए सिर्फ। तो सारे टैब्स खोल लिए, ये देखो मजाक बना रखा है। फिर सर एनसीईआरटी खोल लो, फिर एनसीईआरटी में तो होंगी। डिटेक्शन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है ना, मैं बता तो रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बताता हूँ कैसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बताता हूँ मैं। जैसे ही खोला था मैंने 2020 सितंबर वाला, हाँ जी। हाय रब्बा 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 रब्बा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी, एक मिनट जरा, एक बार चेक करिए तो करने में क्या जा रहा है। छोड़ो, एक बार चेक कर ही लेता हूँ प्रीवियस ईयर में। डाउनलोड्स 43, ऑर्गेनिक कौन से पेज पे था? 150 समथिंग पे था, राइट? तुम स्टार्ट कर देना ये, ठीक है? ओके सर। यस सर। आगे 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 आगे, आइसोमेरिज्म, फिर प्यूरिफिकेशन, ये रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर होता है कितना
कॉलम में हाइट आई अपॉन टोटल हाइट ऑफ कॉलम। प्लीज कर लेना भाई ये, मैं भूल गया करवाना क्लास के अंदर, याद ही नहीं रहता ना कि छोटी छोटी चीजें रहती हैं। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, एक बार सब लोग ट्राई करोगे? कहने को ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन है बट है क्वेश्चन मोल कंसेप्ट, चलो ट्राई करो जरा। चलो ट्राई करो। ठीक है, हो जाएगा। सर 50%। 50% सही है। देखो सिंपल रखना, सिंपल सॉल्यूशन है इसका, बिल्कुल सिंपल। 188 ग्राम AgBr में होता है 80 ग्राम Br, राइट? तो 1.88 ग्राम में कितना हो जाएगा? टोटल वेट 1.6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो परसेंट कितना हो जाएगा? ठीक है, यस सर। करेक्ट। यस सर। अभी जरा पढ़ा देता हूं मैं ये मेथड्स क्या क्या होते हैं। एक एक क्वेश्चन और ढूंढता हूँ मिल जाए अच्छा तो इस पे। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अच्छे, प्यूरिफिकेशन, एक तो ये अच्छा क्वेश्चन था 20 वाला। एक दो और भी थे, पता नहीं कहाँ है। एक आध और देखा था, हाँ ये वाला। तो देखो ये क्वेश्चन आया है, डिस्टिलेशन टेक्निक फॉर ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, राइट? दोनों का सोप और ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, राइट? यस सर। तो सिंपल क्या करना पड़ता है, प्रेशर रिड्यूस कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, फिर करो डिस्टिलेशन, राइट? यस सर। या लाई। सर आपने जब पहले कराया था आपने कहा था इनमें से किसी से भी नहीं वैसे होगा नहीं होगा, अगर वैसे नहीं देखा होगा, जाए। मतलब देखा जाए तो क्यों नहीं होगा। ग्लिसरॉल और कहता है वो पेंटलाइज जो होते हैं, ये तुमने टेक्निक करी हुई है। जब सोप बनाते हैं ना ग्लिसरॉल से, तो यस उसको सर। पहले हम रहने देते हैं बहुत देर तक, तो जो लिक्विड लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है, सोप ऊपर आ जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसमें, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम भी है और एक्सपेरिमेंट भी था एक साइंस में पुराना। ओके सर। कर तो किसी से नहीं सकते इसमें, कर तो सिंपल, वो तो क्वेश्चन के लिए बना दिया। और इसमें तो और है नहीं फिलहाल तो, चलो मैं आगे पढ़ाई देता हूँ इस चीज को, ठीक है? ओके, तो क्वालिटेटिव हो चुका है, अब जो हमारे पास है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऊपर तो चेंज नहीं हुआ ना, ऊपर चेंज नहीं हुआ, बस ठीक है। थोड़ा सा इसको कलरफुल करना है मुझे। सर लाइन से हट सकती है इसकी? हाँ हट जाएंगी, टाइप ऑफ पेज स्टाइल प्ले हट गई, ठीक है? यस सर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। जो यार तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला करते थे एंड ऑल दैट, Yes, sir.
एम्पेरिकल Yes, फॉर्मूला को sir. परसेंटेज आता कहां से था? इससे ही तो आता है। तो पहला है, याद रखना, पहला वाला जो है वो है लिबीग्स मेथड। पहला वाला कौन सा है? लिबीग्स मेथड। ये है परसेंटेज कार्बन एंड परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए। ठीक। अब क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर दिया जाता है, एक्सेस। O2 पे बर्न कर दिया एक्सेस, ठीक है ना? तो उससे क्या बनता है? तो CO2 बनता है और एक H2O बनता है, राइट? Yes, sir. CO2 को क्या करते हैं? CO2 को absorbed by KOH and increase in weight noted. क्लियर है? तो किसका वेट आ जाएगा? वो CO2 का, है ना? Yes, sir. और H2O को एब्सॉर्ब नहीं, एब्सॉर्ब्ड होगा बाय सिलिका जेल, एब्सॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, ठीक है? एंड इंक्रीज, यार ढंग से लिख, ढंग से नोट्स बनाओ। एंड इंक्रीज इन वेट नोटेड। सही? वेट आ गए, ठीक है? अब मोल कंसेप्ट। कैलकुलेशन पार्ट। 44 ग्राम CO2 gives 12 ग्राम C, तो WCO2 ग्राम्स CO2 जो मेजर किया गया है will give 12 by 44 into WCO2 ग्राम कार्बन, करेक्ट? तो परसेंटेज कार्बन क्या आ जाएगा? 12 into WCO2 into 100 divided by 44 into weight of organic compound। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्यों दिखाया गया? हम तो ये काम मोल कंसेप्ट कर सकते हैं ना आराम से। हम लोगों ने मोल पढ़ा हुआ है, Yes, हम लोग तो ये sir. मोल से फॉर्मूला क्यों Yes, बताया sir. जाता, बताता हूँ। ये एक्चुअली जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, जो भी जितने भी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, जितने भी, उनका फंडा क्या रहता है कि उनका मोल कंसेप्ट का बेस नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादातर कहते हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते। बायोकेमिस्ट जो होते हैं, जितने भी जो ये लैब में काम कर रहे होते हैं, तो उनको सीधे रिलेशन से पढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो अपना एस्टिमेशन खुद कर सके, ठीक है, विदाउट मोल कंसेप्ट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि नाम से ही मेथड्स आ जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग का मेथड पूरा पढ़ लो, तुम्हें नाम ही याद हो जाएगा, ठीक है? अब 18 ग्राम H2O से 2 ग्राम हाइड्रोजन आते हैं, तो WH2O से कितने आएंगे? 2 इंटू WH2O अपॉन 18, राइट? तो Yes, sir. परसेंटेज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेट ऑफ H2O इंटू 100 divided by 18 into weight of organic compound। क्लियर है? लिबिग्स मेथड। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, नाइट्रोजन के लिए 2-2 है, ठीक है? नाइट्रोजन परसेंट के लिए 2 है। एक है डमैस
ठीक है, ड्यूमास होता है, मैं ऐसे प्रोनाउंस होता हूँ कि याद रहे, और एक झेल ढाल। ठीक है, क्लियर? दो मेथड्स के नाम है अलग अलग। ठीक है, ड्यूमास यस में क्या सर। होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बर्न किया जाता है, अगर नाइट्रोजन होगा तो N2 भी निकलेगा, राइट? यस सर। अब N2 को कलेक्ट किया जाता है ओवर वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस ठीक है, सर। अब वॉल्यूम तो मेजर्ड है, ठीक है, प्रेशर हो जाएगा टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो पता ही सब लोगों को, ठीक, और टेम्परेचर जो भी रूम टेम्परेचर हो, राइट? करेक्ट यहां तक? यस सर। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा के PSTP VSTP अपॉन TSTP, बताइए क्या क्या होता है? 1 बार 273 केल्विन इक्वल टू PN2 VN2 अपॉन TN2। आ गया वॉल्यूम एट STP, करेक्ट? यहां तक हो गया? यस सर। अब परसेंटेज नाइट्रोजन हो जाएगा सर 20। हाँ सर जो ऊपर टोटल प्रेशर लिया वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल ही होगा? हाँ, ओके सर। करेक्ट। जब तक गैस भरती रहेगी, जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए, राइट? ये फंडा होता है ना। यस सर। तो परसेंट N2 हो जाएगा 28 इंटू वॉल्यूम एट STP, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 22,400 ml इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है डमैस मेथड। क्लियर है? यस सर। वॉल्यूम से वेट निकाला, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब झेल डाल में एक लिमिटेशन है, नो नाइट्रो नो एजो, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है डाइजेशन और उससे निकलता है अमोनिया, और अमोनिया जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ तभी निकलेगा जब अमाइन है, राइट? यस और नो? सर रिपीट करना। यस सर। अमोनिया तभी निकलेगा जब अमाइन हो, राइट? यस सर। ओके, अब करना कुछ नहीं है, इस अमोनिया को एब्जॉर्ब इन एक्सेस एसिड, ठीक है, और रिमेनिंग एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय KOH। इनकी भी मोलैरिटी देकर रखी है M1 V1, इसकी भी मोलैरिटी देकर रखी है M2 V2। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो अमोनिया का जो है वो कितना आ जाएगा, मतलब मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ जाएंगे? H2SO4 का हो जाएगा 2 M1 V1 H प्लस जो होता है, करेक्ट है ना?
माइनस KOH का M2V2 डिवाइड बाय 1000, ये मोल्स आ गए, राइट? यस सर। अब परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? 2M1V1 माइनस M2V2, ठीक है, इनटू 14 नाइट्रोजन का मास इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? ये झेल डाल का है, बट तुम Yes, लोग ये sir. इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? अमोनिया निकलता है तो नाइट्रो और एसो ग्रुप से नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। सर एजो एन बॉन्ड एन वाले को बोलते एन हो डबल क्या? बॉन्ड एन। नाइट्रो तो पता ही है NO2 होता है, यस सर। एसो होता है एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके। लास्ट में है कैरियस। हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। हैलोजन का पीपीटी क्या बनता है? AgX। करेक्ट? सही है? Yes, sir. यस इसमें सर। होता है एक हैलोजन X। करेक्ट? तो यस सर। परसेंट हैलोजन हो जाएगा मोलर मास ऑफ X इनटू वेट ऑफ AgX इनटू 100 डिवाइडेड बाय 108 जो कि सिल्वर का मोलर मास है, प्लस मोलर मास ऑफ X इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये mx की वैल्यू क्या होगी? mx की वैल्यू जो है वो क्या होगी? अगर x ब्रोमीन है तो mx 80, ठीक है, क्लोरीन है 35.5, ठीक है, ब्रोमीन है, सॉरी आयोडीन है तो 127, राइट? सीधा ही है कैरियस। तो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बाकी तुमने वही क्वेश्चन बिना उसे कर लिया था, ध्यान ध्यान है ना? तुमने वही क्वेश्चन ऊपर किया था और बिना उसके कर लिया था मोल कंसेप्ट से, पर नाम किसका है? कैरियस का है। क्लियर है? यस सर। ओके परफेक्ट। अब सल्फर का पीपीटी होता है PaSO4, इससे मिलता है सल्फर। अब इसका मोलर मास 233 है, इसका मोलर मास कितना है? 32, राइट? तो परसेंटेज सल्फर कितना आ जाएगा? 32 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी वेट ऑफ BaSO4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 233 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? Yes, sir. तीसरा Mg2P2O7 ये बनता है, ठीक है, Mg2P2O7 बनता है। इसमें कितने फॉस्फोरस है? 2 फॉस्फोरस है। इसका कितना हो जाएगा मास? 7 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 112 प्लस 2 इंटू 30 162, 174 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 174 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 222। 222, सही है। और इसका मास 62। तो परसेंट सल्फर भी अब समझ में आ गया तुम लोगों को। अच्छा हाँ, ये इसका तो पता तुम लोगों को, ये तो कलर पता तुमको। इसका भी वाइट होता है कलर और इसका होता है कैनरी येलो। ओके, 62 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 into 100 divided by 222 into weight of organic compound। तो ये सारे एस्टिमेशंस हैं, मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। मेडिकल में तो खास आते हैं ये, उनके प्रीवियस क्वेश्चन देखना, कोई प्रीवियस क्वेश्चन उनके मेडिकल में तो खास आते हैं। अच्छा, मुझे ऋषि ने एक नई किताब भेजी है मेडिकल वालों की, तो उसमें एरर्स नहीं है, मैं वो फॉरवर्ड कर देता हूँ उसमें ग्रुप पे, ठीक है? आई गेस तुम्हारे नेक्स्ट टाइम हो रहा है।
प्रीवियस ही लगाना चालू कर दो एंड स्टार्ट आस्किंग डाउट्स जीओसी वाले, ठीक है? ओके सर। ओके सर हाँ बोल। एक बार ये फर्स्ट फर्स्ट वाला दिखाना लास्ट में। दिखा दिया, ओके सर, वो मीटिंग लीव हो। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गाइस, सी यू। थैंक यू सर।